नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज पूरे दिन भर बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे जो सामने निकल के आए 24 सीटों के, वो आपने देखा। आरजेडी को भी अच्छी खासी बढ़त मिली। जो पहले सीटें थी उससे तो ज़्यादा ही उन्हें बढ़त मिली। लेकिन आरजेडी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो पहल की थी A to Z की, यानी कि सभी धर्म जाति के लोगों को साथ लेकर चलने की, तो ये उनका जो प्रयास था वो कई हद तक सफल था। और कैसे कि भूमियारों ने, ब्रह्मर्षि समाज ने, भूमियार समाज ने तेजस्वी यादव की पार्टी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। बीजेपी को कई जगहों पर झटका भी लगा और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को फायदा हुआ। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। अब लगता है रामनवमी का त्यौहार आने वाला है, हर जगह भगवा रंग चढ़ेगा, लोग भगवा रंग पहनेंगे, चढ़ेगा। तेजस्वी यादव की पार्टी पर भूमियार रंग चढ़ना शुरू हो गया। देखिए आलोक, आप समझिए मेरी बात को। 2015 में इन 24 सीटों में 4 सीटें आरजेडी के पास थी, ठीक है। उनमें से 3 को ले भागे थे जेडीयू। तो एक सीट चुनाव लड़ने के वक्त सुबोध राय वैशाली से, वे भी चुनाव हार गए। और आपने कहा भूमियार का रंग। देखिए, तेजस्वी यादव ने प्रयास शुरू किया और यह प्रयास 2020 के चुनाव परिणाम जो आए उसके बाद ही यह बात समझी जाने लगी थी कि बगैर सवर्णों का साथ लिए हम मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। और एक मौका यह मिला कि इस बार चिराग पासवान मुख्य लड़ाई से बाहर थे। जो चिराग पासवान जिनके साथ 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमियार जो नीतीश कुमार से नाराज थी, वो चले गए थे। यदि हम 24 सीटों के नतीजे की बात करें और आरजेडी के पक्ष को देखें, तो आज यदि तेजस्वी यादव 6 सीटें जीतकर खुश हैं, तो मानिए ये कि भूमियारों ने उनकी इज्जत बचा दी है, यादवों ने इज्जत नहीं बचाई, ठीक है ना। 6 सीटों में से 3 जो कैंडिडेट हैं वे जीतने वाले आरजेडी के भूमियार हैं। देखिए, कार्तिक मास्टर पटना से, अनंत सिंह के दोस्त, अनंत सिंह के पहलवान, उन्होंने जीत दर्ज की। और यहां मेहनत की तेजस्वी यादव ने, क्योंकि चुनौती लल्लू मुखिया की ओर से थी जो यादव ही थे। तो यहां भूमियार प्लस यादव जितना भी प्रतिशत जीत मिल गई। देखिए, बेतिया में सौरभ कुमार जाति से भूमियार, और उन्होंने जीत दिला दी। और फिर मुंगेर में जो बहुत ही हॉट सीट था, अजय सिंह चुनाव जीत गए, वहां जेडीयू के संजय प्रसाद को हराकर। तो आरजेडी की इज्जत इस बिहार विधान परिषद के चुनाव में, 24 क्षेत्रों के चुनाव में बचाई है तो भूमियारों ने। देखिए, 3 तो ये हो गए। यादव तो एक ही जीते ना, रिंकू यादव, कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव। वो भी जहानाबाद गया कि अगर हम बात करें तो सुरेंद्र यादव का जो दबदबा रहा है, मगर सम्राट कहते हैं लोग, उनके जो उनकी प्रतिष्ठा रही है, वो उन्होंने बचाई। तो 3 भूमियार, 1 यादव, 1 राजपूत जीते, अजय सिंह सहरसा में, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण सीट थी और नूतन सिंह को हराना आसान नहीं था। और सिवान में विनोद जायसवाल बेस्ट। तो भूमियारों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया तेजस्वी यादव पर। और जब ये यादव और भूमियार मिले तो एक नया करिश्मा हो गया। अब इस गाड़ी को, रेलगाड़ी को तेजस्वी यादव आगे कैसे ले जाते हैं? क्या बिहार विधानसभा का चुनाव जब होगा और लोकसभा का चुनाव जब होगा तब भी वे भूमियारों को टिकट देंगे? यह बड़ा सवाल होगा। देखिए, बिहार विधान परिषद के चुनाव से सरकार बनती नहीं है, सरकार बिगड़ती नहीं है। और आपका लिटमस टेस्ट तब होगा जब आप उस चुनाव में, जिस चुनाव का महत्व है, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, उसमें आप इन जातियों को अपने साथ रखते हैं। देखिए, यदि भूमियार न जीतते और भूमियारों को आपने टिकट न दिया होता तो आपके यादव उम्मीदवार तो 9 हार गए। उदय शंकर यादव दरभंगा से आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। मनोहर यादव खगड़िया, बेगूसराय। देखिए, अब इसको भी समझिए क्यों हार हुई। कांग्रेस के साथ इनका तालमेल नहीं बैठ पाया। कांग्रेस के साथ यदि तालमेल बैठा होता तो शायद इनके पास 6 नहीं, इनके गठबंधन के पास 9-10 सीटें होती। यदि आप दरभंगा का भी देखेंगे तो नंबर 3 होने के बाद भी कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद इम्तियाज बड़ी संख्या में मत लाए। और आपको मालूम है कि यहां दूसरी वरीयता के मत से नतीजा सामने आया। तो उदय शंकर यादव जीत सकते थे यदि कांग्रेस से झगड़ा ना फंसा होता। अब आप देखिए, बेगूसराय में वो तो कांग्रेस ने सीट ही जीत ली, कहां उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन केवल मदन मोहन झा को लग रहा था, जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, कि हम जीतेंगे। तो यहां यदि
मिलकर लड़ते, अब तो कांग्रेस को हम महागठबंधन का हिस्सा भी नहीं मान रहे हैं ना। हाँ, तो यह महागठबंधन का हिस्सा माना जाता। उपचुनाव में भी साथ नहीं थे। हाँ, उपचुनाव में भी साथ नहीं थे। अब देखिए, अब कटिहार में ही अशोक अग्रवाल बीजेपी के जो जीते हैं उनके खिलाफ बड़ी लड़ाई थी, लेकिन वहां हुआ क्या, आपने कुंदन यादव को खड़ा किया। कुंदन यादव रिश्ते में पप्पू यादव के मामा भी किसी तरीके से लगते हैं, और कांग्रेस ने सुनील यादव को खड़ा कर दिया। तो कुंदन यादव और सुनील यादव के जो मतों का अंतर है वह भी मामूली अंतर है। विभाजन हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ। नहीं, दोनों को जो मत मिले हैं वो, मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ आरजेडी को यादवों ने मत दिया। विभाजन बड़े हाँ, कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील यादव को भी दे दिया। फायदा किसको मिला? अशोक अग्रवाल जीते। हाँ, यदि दोनों मिलकर साथ लेते तो संभवतः की लड़ाई और मजबूत होती। अब देखिए, आप भागलपुर में आपने सीपीआई को सीट दी थी, संजय यादव, वहां भी आप नहीं। आप देखिए सीतामढ़ी में कब्बू खिरहर, ये भी जाति से यादव है, उन्हें भी नहीं। नालंदा भी गया। वैशाली में सुबोध राय ही आपके हार गए, जो बहुत करीब थे, और आरोप लग रहा है महुआ के विधायक पर, मुकेश रोशन पर। अब देखिए उस आरोप में कितना दम है, यह तो आरजेडी का अनुशासन समिति और तेजस्वी यादव तय करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। वैशाली की लड़ाई को भी हम लोग हल्के में ना लें। अगर मुंगेर में हम देख रहे हैं कि हार हुई है, वहां पर ललन सिंह जैसे बड़े दिग्गज वहां पर उतरे हुए थे, तो वैशाली में भी तेजस्वी यादव की नाक की लड़ाई थी। नाक की लड़ाई थी, और आप इस बात को भी गौर कीजिए कि हराया कौन है? हराया भी यादव ही है। वहां किसनौत और मजनौत का भी झगड़ा हो गया। देखिए, आप समस्तीपुर देख लीजिए, रोमा भारती चुनाव हार गई जाति से यादव। आप देखिए नालंदा, बीरन यादव, खैर नालंदा को तो हम लोग थोड़ा सा भूगोल से बाहर ही रखते हैं। और आप देखिए आरा में अनिल सम्राट भी चुनाव हार गए, बड़े हाई प्रोफाइल उम्मीदवार थे, लेकिन अनुभव नहीं था। तो आपकी जो इज्जत है, आरजेडी की इज्जत है, इस बार भूमियारों ने बचाई है। और आपके जीते कौन? रिंकू यादव जीते हैं मगध में, ठीक है, तो यादव का जो ताज था वो बरकरार रहा। गया में जीते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अब आगे की जो रेलगाड़ी है, देखिए अब चुनाव आएगा लोकसभा का, और अभी तो पहले बोछा है। बोछा में यदि आपने यादवों का मनभावन आप बन गए, भूमियारों के मनभावन बन गए आप, तो आप वहां भी करिश्मा कर सकते हैं। बीजेपी की नींद उड़ गई है इस जीत से, क्योंकि बीजेपी को 5 सीटें गंवानी पड़ी है, और 4 सीटों पर तो बहुत ही करारी हार मिली है। मधुबनी की सीट जेडीयू के खाते में गई थी, वह हारी है, लेकिन 4 सीटों पर सारण में बीजेपी के बागी सच्चिदानंद राय चुनाव जीत गए। मोतिहारी में बबलू गुप्ता बाहर ही फेंका गए। सहरसा में नूतन सिंह चुनाव हार गई। बेगूसराय में रजनीश कुमार चुनाव हार गए। तो यह देखना होगा कि आगे क्या यह भूमियारों के साथ जो तेजस्वी यादव की दोस्ती है, यादव भूमियार, हाँ यादव भूमियार, ठीक है ना, तो वो आगे चलता है क्या? सोशल मीडिया पर तो लिखा जा रहा है जय परशुराम और जय यदुवंशी। हाँ, तो देखिए आगे आने वाले जो दिन है, लेकिन आज की तारीख में जो आरजेडी को जीत मिली है उसका क्रेडिट भूमियारों को जाता है, और तेजस्वी यादव को बमवा दिया है। लेकिन अब भूमियारों को भी सोचना होगा। भूमियारों को यादवों का तो कुछ मत मिल गया जिसके कारण जीत मिल गई, लेकिन यादव जहां हारे हैं वहां इस बात की भी समीक्षा होगी कि भूमियार ने दिया कि नहीं दिया। हाँ, आपको भी ईमानदारी रखनी होगी, तो खैर दोनों ही ओर से ईमानदारी रखनी होगी। और तेजस्वी यादव का जो प्रयोग था A to Z वाली बात, वो इस चुनाव में कुछ हद तक सफल दिखी भी है, जमीन धरातल पर वो दिख भी रहा है, लेकिन इसे कितने हद तक वो आगे लेकर चलते हैं। और कई क्षेत्रों में चुनाव तो वो स्वयं हार गए। देखिए अब नवादा में आरजेडी के ट्रांसफार्मर थे राजवल्लभ यादव, आपने उन्हें छोड़ दिया। हाँ, आपने दे दिया। उनके कंफ्यूजन में आप क्यों पड़ गए? हाँ, आपने दे दिया श्रवण कुशवाहा। ठीक है, मान लीजिए उनके परिवार में कंफ्यूजन था, क्या था, आप क्यों पड़ गए उसमें? आप मधुबनी की हकीकत नहीं समझ पाए। मधुबनी में क्या है, आप मोतिहारी नहीं समझ पाए। तो आपने लंबे समय तक महेश्वर सिंह आपके साथ रहे, उन्होंने बार बार कहा, मैं एक दफा की बात है, मैं खुद वहां पर था, महेश्वर सिंह ने इन सब बातों को लेकर लंबी चर्चा भी की थी, इसमें से बातचीत हो रही थी, लेकिन खैर बाद में बातें नहीं बनी। तो जो नतीजे का जो एनालिसिस है, यदि ये ठीक से लड़ते तो ये डबल डिजिट में होते। और खैर जो प्रयोग उन्होंने किया है, A to Z का प्रयोग किया है, वो सफल रहा है। आगे और ये कितने हद तक इसे आगे ले जाते हैं ये भी देखना होगा। सभी को साथ लेकर चलने की बातें तेजस्वी यादव की बात तो रही है, लेकिन वोट ट्रांसफर कराना भी जरूरी है। और अगर ये ऐसा होता है तो आने वाले समय में आरजेडी के जो उनका भविष्य है, आरजेडी की ताकत और बढ़ जाएगी, ताकत और बढ़ेगी, भविष्य उज्जवल ही रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज को फॉलो करें। धन्यवाद।